हेलो दोस्तों, आज जानते हैं हुमायूं के बारे में। आज वीडियो में बात करने वाले हैं हम हुमायूं के बारे में। हुमायूं जो कि बाबर का बेटा था। आज उसके बारे में जानते हैं। बाबर की मृत्यु के पश्चात हुमायूं ने 29 दिसंबर 1530 में भारत की राजगद्दी संभाली और उसके सौतेले भाई कामरान मिर्जा ने काबुल और लाहौर का शासन ले लिया। बाबर ने मरने से पहले ही इस तरह से राज्य को बांटा ताकि आगे चलकर भाइयों में लड़ाई ही न हो। हुमायूं के तीनों छोटे भाई अयोग्य और गैर वफादार सिद्ध हुए। व्यक्तिगत दृष्टि से साहसी और बहादुर होते हुए भी उनमें से कोई भी परिस्थितियों को समझ कर उनके अनुकूल चलने वाले न थे। जबकि मुगल वंश की एकता की आवश्यकता थी, तब उन्होंने अपने व्यक्तिगत स्वार्थों, अधिकारों और महत्वाकांक्षाओं पर बल दिया, और जबकि उसके भाई को उनकी सहायता की सबसे अधिक आवश्यकता थी। उसी अवसर पे वे उसके विरोध हुए या उसकी तरफ से उदासीन हो गए। उसमें से एक भी किसी बड़े लक्ष्य का विचार अपने हृदय में कभी नहीं ला सका, जिसकी वजह से हुमायूं के अलावा कोई भी शासन के योग्य नहीं था। स्वयं की अयोग्यता और कुटिल व्यक्तियों के प्रभाव के कारण उसमें से प्रत्येक हुमायूं की कठिनाइयों में वृद्धि करने वाले सिद्ध हुए। हुमायूं की साथ देने के बजाय उसके साथ उसको और भी ज़्यादा परेशान किया करते थे। कामरान आगे जाकर हुमायूं के कड़े प्रतिद्वंदी बना। हुमायूं का शासन अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उत्तर भारत के हिस्सों पर 1530 से लेकर 1540 और 1555 से लेकर के 1556 तक रहा। भारत में उसने शेर शाह ने इसे बिलग्राम के युद्ध में पराजित कर दिया था तथा उसने भारत से निर्वासित होना पड़ा। उसने निर्वासन का कुछ समय काबुल, सिंध, अमरकोट में बिताया। अंत में ईरान के शासक तहमास के पास शरण ली। ईरान के शासक की मदद से उन्होंने काबुल, कंधार में मध्य एशिया के क्षेत्रों को जीता। उसने 1555 ईस्वी में शेर शाह के अधिकारों को हराकर एक बार फिर दिल्ली, आगरा पर अधिकार कर लिया। 1556 में उसकी मृत्यु दिन पनाह भवन की सीढ़ियों से गिरकर दिल्ली में हो गई थी। इसी के साथ ही मुगल दरबार की संस्कृति भी मध्य एशियन से ईरानी होती चली गई। हुमायूं के बेटे का नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। हुमायूं की मृत्यु के समय उसके इकलौते पुत्र अकबर पंजाब को कलानौर में था। उसने वहीं पर शासक घोषित कर दिया गया था। 1556 में जब अकबर का राज्याभिषेक हुआ तो उसका साम्राज्य दिल्ली, पंजाब आदि क्षेत्रों तक ही सीमित था। बिहार पर प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं था। अकबर के समय बिहार का प्रमुख सुलेमान कर्णी था, जिसके अकबर के साथ मित्रता व्यवहार था। सुलेमान खां कर्णी की मृत्यु के बाद बिहार के प्रमुख दाऊद खां कर्णी बिहार के प्रमुख बना और इसने अकबर के साथ मित्रता व्यवहार नहीं रखी। यह मुगल शासकों के नाम खुतबा पढ़ना बंद करवा दिया। अकबर की आत्मकथा की बात करें तो अकबर की आत्मकथा हुमायूं नामा थी। हुमायूं शेर शाह सूरी की वजह से यहाँ से भाग गया था, क्योंकि शेर शाह सूरी ने उसे युद्ध में हरा दिया था। शेर शाह सूरी भी एक बहुत ही ताकतवर शासक था, जिसने हुमायूं को हराने के बाद मुगल वंश के कुछ समय तक उसको
खराब कर दिया था। उसके प्रारंभिक शासनकाल की बात करें तो जब हुमायूं मुगल साम्राज्य की गद्दी पर बैठा तो उसके कई भाइयों ने उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया, क्योंकि उसने साम्राज्य के बीच में बांट दिया था। एक अन्य भाई हिंदल मिर्जा ने हुमायूं का समर्थन किया, लेकिन उसकी हत्या कर दी गई। सम्राट ने अपने भाई के लिए मकबरे का निर्माण करना शुरू किया, लेकिन यह अभी तक पूरा नहीं हुआ था। उसे फारस भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। शेरशाह सूरी की संरचना को नष्ट कर दिया और हुमायूं की बहाली के बाद इस पर कोई और काम नहीं किया गया। हुमायूं के अपने भूभाग के लिए दो प्रमुख प्रतिद्वंदी थे। दक्षिण पश्चिम में गुजरात के सुल्तान बहादुर और पूर्व में बिहार में गंगा नदी किनारे बसे शेरशाह सूरी। हुमायूं का पहला अभियान शेरशाह सूरी से भिड़ना था। इस आक्रमण के आधे रास्ते में हुमायूं को इसे छोड़कर गुजरात पर ध्यान केंद्रित करना पड़ा, जहां अहमद शाह से खतरा पैदा हो गया था। हुमायूं ने गुजरात, मालवा, चंपानेर और मांडू के महान किलों को अपने अधीन करके विजय प्राप्त की। हुमायूं के शासनकाल के पहले 5 वर्षों के दौरान बहादुर और शेर खान ने अपने शासन का विस्तार किया। हालांकि सुल्तान बहादुर को पूर्व में पुर्तगालियों के साथ छिटपुट संघर्षों से दबाव करना समझना पड़ा। 1535 में हुमायूं को पता चला कि गुजरात के सुल्तान पुर्तगाली सहायता से बयाना में मुगल क्षेत्रों पर हमला करने की योजना बना रहे हैं। हुमायूं ने एक सेना इकट्ठी की और बहादुर पर चढ़ाई की। 1 महीने के भीतर उसने मांडू और चंपानेर के किलों पर कब्जा कर लिया था। हालांकि अपने हमले को आगे बढ़ाने के बजाय हुमायूं ने अभियान को रोक दिया और अपने नए जीते हुए क्षेत्रों को मजबूत किया। इस बीच सुल्तान बहादुर भाग निकला और पुर्तगालियों के साथ शरण ले ली। हुमायूं के गुजरात पर चढ़ाई करने के कुछ समय बाद ही शेरशाह सूरी को मुगलों से आगरा पर नियंत्रण छीनने का मौका दिखाई दिया। उसने मुगल राजधानी को तीव्र और निर्णायक घेराबंदी की उम्मीद में अपनी सेना को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। इस भयावह समाचार को सुनने के बाद हुमायूं ने जल्द ही अपने सैनिकों को वापस आगरा भेज दिया, जिससे बहादुर को हुमायूं द्वारा हाल ही में लिए गए क्षेत्रों पर आसानी से नियंत्रण हासिल करने का मौका मिल गया। हालांकि फरवरी 1537 में बहादुर की हत्या कर दी गई, जो पुर्तगाली वायसराय का अपहरण करने की एक असफल योजना एक गोलीबारी में समाप्त हो गई, जिसमें सुल्तान हार गए। बहादुर की मृत्यु ने गुजरात में एक शांति शून्यता पैदा कर दी, जिसने अंततः मुगलों के लिए इस क्षेत्र में प्रमुख शक्ति बनने का मार्ग प्रदर्शित किया। जब हुमायूं गुजरात में व्यस्त था तो पूर्व में शेर खान ने बंगाल पर आक्रमण किया और उसकी राजधानी गौर की घेराबंदी की। हुमायूं घेराबंदी को हटाने के लिए रवाना हुआ, लेकिन चुनार पर कब्जा करने में देरी हो गई, जो शेरशाह के बेटे के कब्जे वाला किला था, ताकि अपने सैनिकों को पीछे से हमले से बचाया जा सके। इसी बीच गौर किया गया, वहां अनाज के बड़े भंडार खाली हो गए और हुमायूं ने सड़कों पर लाशें बिखेर दी। बंगाल की विशाल संपत्ति समाप्त हो गई और पूर्व की ओर ले जाई गई, जिससे शेरशाह को पर्याप्त युद्ध कोष मिल गया।